राधे राधे दोस्तों। कैसे हो आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में राजू नाम का एक किसान रहता था। उसकी आमदनी इतनी अच्छी थी, वो अपनी पत्नी और बेटी का पेट आसानी से पाल सकता था। राजू ने अपनी बेटी को बहुत लाड प्यार से पाला था और उसकी बेटी शिवानी अपने पिता को बहुत प्यार करती थी। एक बार राजू की पत्नी प्रतिदिन दोपहर को खाना तैयार करती और शिवानी भोजन लेकर अपने पिता के पास खेत पर जाती थी। पिता को अपने हाथ से भोजन खिलाकर ही वह घर वापस आती थी। एक दिन शिवानी भोजन लेकर चली तो बहुत तेज धूप थी। रास्ते में एक पेड़ के नीचे बैठकर वह सुस्ताने लगी। तभी उसने देखा कि पेड़ पर एक बंदर बैठा है। बंदर ने अपने बच्चे को अपने सीने से लगा रखा था। शिवानी सोचने लगी, एक दिन उसका भी प्यारा सा बच्चा होगा। वह अपने बच्चे का नाम चीकू रखेगी। वह अपने बच्चे को खूब प्यार करेगी। तभी उसके मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगे। वह सोचने लगी, जब वह शैतानियां करेगा तो मुझे उस पर बहुत गुस्सा आएगा। वह शैतानियां करके इधर उधर भागता फिरेगा। यदि किसी दिन वह सीढ़ियों में भागने लगेगा तो सीढ़ियों से गिर जाएगा। फिर मेरे चीकू को चोट लग जाएगी। अगर चोट ज्यादा लग गई तो वह मर जाएगा। ओह, मेरे प्यारे चीकू का क्या होगा। यही सोचते सोचते वह रोने लगी और बार बार कहने लगी, मेरा चीकू, मेरा चीकू। वह घंटों बैठी रोती रही और अपने पिता का भोजन ले जाना भी भूल गई। जब शिवानी बहुत देर तक घर वापस नहीं पहुंची तो उसकी माँ ने सोचा कि शिवानी के पिता को जाकर बताना चाहिए कि शिवानी घर वापस नहीं लौटी है। वह खेत की ओर चल दी। रास्ते में उसने शिवानी को एक पेड़ के नीचे बैठकर रोते हुए देखा तो उसने अपनी बेटी के पास जाकर पूछा, बेटी, तुम क्यों रो रही हो। शिवानी मेरा चीकू कहकर रोती रही और अपने रोने का कारण माँ को बताया। उसकी माँ पूरी बात सुनकर बिना सोचे समझे मेरा चीकू कहकर रोने लगी। माँ बेटी दोनों बैठकर आंसू बहाने लगी। इधर जब राजू को दोपहर का भोजन नहीं मिला तो इस कारण उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। शाम होते ही वह घर के लिए वापस चल दिया। रास्ते में अपनी पत्नी और बेटी को रोता देखकर उसने सोचा, जरूर कोई अनहोनी दुर्घटना घटित हुई है जिसके कारण दोनों रो रही है। उसने धड़कते दिल से दोनों से रोने का कारण पूछा। कारण सुनकर वो बहुत गुस्से से पागल हो उठा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अपनी पत्नी और बेटी की मूर्खता पर वह हंसे या गुस्सा करे और अपने बाल नोचे। वह चीख कर बोला, इस दुनिया में तुम लोगों से बड़ा मूर्ख और पागल कोई और नहीं हो सकता। मैं जा रहा हूँ और तभी घर लौटूंगा जब तुमसे भी बड़े से बड़ा मूर्ख मुझे मिल जाए। राजू की पत्नी और बेटी शिवानी उसके पीछे पीछे दौड़ी, परंतु राजू तब तक दूर निकल चुका था। चलते चलते राजू पास के एक गांव में पहुंचा। उसने देखा एक जगह भीड़ लगी हुई थी। उसने भीतर जाकर देखा, कारण जानने का प्रयास किया तो पता लगा कि लोग एक तालाब के चारों ओर जमा थे। पानी में चांद दिखाई दे रहा था। अनेक व्यक्ति इस बात का दावा कर रहे थे कि वे चांद को पकड़ कर दिखाएंगे। हर व्यक्ति चांद पकड़ने की फीस देकर आगे आता और फिर पानी में चांद पकड़ने की कोशिश करता था। बाकी लोग दर्शक बनकर तालियां बजा रहे थे और चांद पकड़ने की बाजी का मजा ले रहे थे। राजू लोगों की मूर्खता देखकर आगे बढ़ गया। वहां उसने देखा एक बूढ़ी औरत एक टीन के डिब्बे में हाथ फंस गया। कई लोग उसका हाथ खींचकर निकालने का प्रयास कर रहे थे। बुढ़िया दर्द के मारे चीख रही थी, परंतु हाथ बाहर नहीं निकल रहा था। राजू ने पूछा कि माजरा क्या है। उसे बताया गया, डिब्बे में गेहूं भरे थे और बुढ़िया मुट्ठी में गेहूं भरकर निकालने का प्रयास कर रही थी। तभी उसका हाथ डिब्बे में फंस गया
और वह अब निकल ही नहीं रहा। इतने में एक व्यक्ति बोला, मुझे हाथ बाहर निकालने की एक आसान तरकीब समझ में आ गई। इससे बूढ़ी माँ को थोड़ा दर्द तो होगा, परंतु कम से कम हाथ तो बाहर आ जाएगा। सबने पूछा, ऐसी कौन सी तरकीब है? हम बूढ़ी माँ का हाथ काट देंगे, वरना उसे डिब्बे में हाथ फंसाए हुए पूरा जीवन बिताना पड़ेगा। मैं सोचता हूँ हाथ काटना आसान है, डिब्बे में हाथ डालकर जिंदगी बिताना कठिन है। इतने में दूसरा व्यक्ति बोला, तुम तो कमाल करते हो भाई। इससे बेहतर तरकीब यह है, डिब्बे को नीचे से काट दिया जाए। राजू ने लोगों की बात सुनकर माथा पीट लिया। वह बोला, दादी माँ, अपनी मुट्ठी को खोलो और गेहूं डिब्बे में छोड़ दो। राजू का इतना कहना था, बुढ़िया माई ने मुट्ठी से गेहूं छोड़ दिए और उसका हाथ बाहर निकल गया। लोग राजू को धन्यवाद और इनाम देने लगे। राजू बहुत दुखी मन से घर की ओर ये सोचते हुए वापस चल दिया कि शायद इस दुनिया में मूर्खों की कमी नहीं है। जैसे अनेक लोग बड़े अक्लमंद होते हैं, वैसे ही दुनिया में एक से बढ़कर एक मूर्ख भी भरे पड़े हैं। तो कहानी यही समाप्त होती है दोस्तों। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।